लोमड़ी की चालाकी। बनी मुसीबत। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह जब भी शिकार पर जाती थी उसके पीछे चीते पड़ जाते थे और उसे शिकार छोड़कर भागना पड़ता था। कई बार तो उसे अपनी जान बचानी भी मुश्किल हो जाती थी। इस सब से परेशान होकर उसने एक तरकीब सोची। उसने अपने आप को चीता बनाने की सोची, लेकिन यह हो कैसे। इसी सोच विचार करते करते उसे एक उपाय सूझा और बड़ाई के पास जाती है। लोमड़ी, बड़ाई, मेरी पूंछ को काट कर लोमड़ी के चीते जैसी पूंछ लगा दो, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। बड़ाई डर के मारे लोमड़ी की पूंछ काट कर लकड़ी की पूंछ लगा देता है। फिर वह एक डॉक्टर के पास जाती है। लोमड़ी, मेरा मुंह चीते जैसा पिचका दे, नहीं तो तेरे बच्चे उठा ले जाऊंगी। डॉक्टर उसका मुंह चीते जैसा कर देता है। के बाद लोमड़ी एक पेंटर के पास जाती है। लोमड़ी, मेरे शरीर पर चीते जैसे रंग कर दे, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। पेंटर उसके शरीर पर चीते जैसे रंगीन चित्रकार बना देता है। अगले दिन वह चीतों के बीच में पहुंच जाती है। सभी चीते हैरान रह जाते हैं कि यह नया चीता तो बहुत ताकतवर है। अब वह चीतों के संग शिकार करते और मज़े से चीतों के साथ बैठकर खाती थी। कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लोमड़ी चीतों के साथ शिकार पर जाती है तो चीते एक हिरण के पीछे भागते हैं। लोमड़ी भी उनकी नकल करके भागने लगती है, लेकिन वह चीतों जितनी भाग नहीं पाती। इससे चीतों को कुछ शक हो जाता है। वे शाम खुद से पूछते हैं, चीते, अरे तू आज भागा क्यों नहीं? तेरे कारण शिकार हाथ से निकल गया। लोमड़ी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल देखना मैं अकेले ही शिकार कर लाऊंगा। अगले दिन जब सब शिकार पर जाते हैं तभी बारिश हो जाती है। लोमड़ी का सारा रंग बह जाता है। यह देखकर चीते समझ जाते हैं, वह उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसी भाग दौड़ में उसकी लकड़ी की पूंछ भी गिर जाती है। लोमड़ी किसी तरह जान बचाकर लोमड़ियों के झुंड में पहुंच जाती है। वहां जाकर कोई उसे नहीं पहचानता। लोमड़ी, मैं लोमड़ी हूँ, मैं तो बचपन से तुम्हारे साथ रहती थी। लोमड़ी, अरे ये पता नहीं कौन है, ना तो इसके हमारी जैसी पूंछ है, ना इसका मुंह लोमड़ी जैसा है। इसे मार मार कर भगा दो, नहीं तो ये हमारे बच्चों को खा जाएगी। इसका मुंह चीते जैसा है। यह सुनकर लोमड़ी उसे मारने दौड़ पड़ती है। लोमड़ी किसी तरह जान बचाकर दूर जंगल में पहुंच जाती है। अब वह न तो अपने झुंड की रही, न चीते की झुंड की। शिक्षा, अपनों के साथ रहने में ही भलाई है। दूसरों की नकल करने से अपने भी साथ छोड़ देते हैं।